से सुनते हैं। शरीर के रहते रहते उसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चार फलों की प्राप्ति हो जाता है। सुनी समझई जड़ मोदित मन मजई अतहि अनुराग लहिया चारि फल अनंत तनु सारु समा प्रयाग। तो जो भी इंसान सच्चे दिल से, प्रेम से, भाव से, श्रद्धा से उस वचन वाणी को सुनते हैं और दिल में उसको उतारते हैं, उसको शरीर के रहते रहते धर्म की प्राप्ति हो जाती है, धन की प्राप्ति हो जाती है, काम मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बिनु विश्वास भक्ति नहीं तेरी बिनु मोह नभा। मोह गए बीनो राम पद भुवीना दिलय बिना विश्वास की भक्ति नहीं होता है। आपको विश्वास जब गुरु पे हो जाएगा, अटल विश्वास हो जाएगा कि यही मेरा कर्मधार है, यही मेरा मसीहा है, कलयुग का यही हमारा परमात्मा है। गुरु और गोविंद में, गुरु और प्रभु में कोई अंतर नहीं है। जब गुरु ने एक बार अंतर में आपको अनुभव करा दिया तो अटूट विश्वास होना चाहिए। दुख आ जाए, तकलीफ आ जाए, बीमारी आ जाए, परेशानी आ जाए, कभी गुरु पे शंका। और ने कहा बच्चा भगवान का नाम लोगे तो आपके अंदर शांति मिलेगी। आप मान लो काम भी कर रहे हैं तो काम भी कर रहे हैं तो अब अंतर में भगवान का नाम ले रहे हैं, तो नाम ले रहे हैं तो क्या आपको कोई जान रहा है कि भगवान का नाम ले रहा है कि किसका नाम ले रहा है? लेकिन अब भगवान का नाम ले रहे हैं तो आपको उससे कर्म कट रहा है, आपका मन कहीं नहीं भाग रहा है, भगवान की तरफ आपका मन लगा हुआ है। तो प्रेमियों, भगवान से यही से प्रेम बनता है, प्रीत बनता है, लगाव होता है, श्रद्धा बढ़ता है। काम भी कर रहे हैं, भगवान का नाम भी लेते जा रहे हैं, तो नाम में वो शक्ति और नाम में वो पावर होता है। इसलिए नाम लेते रहना चाहिए, नाम में श्रद्धा से, भक्ति से, प्रेम से। अभी देखिए आपका संसार में लोग कोई कितने तीर्थ, व्रत, उपास, पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ करके भगवान को, देवी देवता को खुश करने की प्रयास करते हैं। लेकिन प्रेमियों, एक बात जान लीजिए, एक आपका गुजरात में, ध्यान से सुनिएगा, गुजरात में एक पीपा नाम का राजा हुआ था। तो वो राजा था, उनके पास धन संपत्ति का कोई चीज की कमी नहीं था। और उनके पास राजा था तो क्या चीज का कमी? तो वो काली माँ के बहुत बड़े पुजारी थे, काली माँ के बहुत बड़े पुजारी थे। तो काली माँ के पुजारी थे तो काली माँ उनसे प्रसन्न हो गई और काली माँ जब खुश हो गए तो बोलो बेटा तुम्हें क्या चाहिए? बोले हे माँ, अगर हमसे आप प्रसन्न है, हमारी भक्ति से आप खुश है तो हमको, हमारे पास धन संपत्ति, मकान, घर मकान सब कुछ परिपूर्ण है, हमको कुछ नहीं चाहिए, हीरे जवाहरात, सोना चांदी कुछ नहीं चाहिए। बोले हमारी मुक्ति करा दो, मेरी जन्म मरण की चक्कर से हमको बचा दो, हमको इससे हमको आज़ादी दिला दो। तो काली माँ क्या कहे? काली माँ कहने लगे कि बेटा देखो, मेरे में वो शक्ति नहीं है, मेरे में वो ताकत नहीं है कि मैं तुझे जन्म मरण की पीड़ा से मैं तुझे बचा सकता हूँ। ये तुझे संत महात्मा ही तुझे इससे बचा सकते हैं और दूसरा कोई बचा नहीं सकते हैं। तो प्रेमियों, कहने का मतलब है देवी देवता की आप पूजा पाठ करते हैं तो देवी देवता आपको क्या दे देंगे? आपको धन दे देंगे, रुपया पैसा दे देंगे, बाल बच्चा दे देंगे, घर मकान मिल जाएगा। पूजा पाठ करने का फल कभी बेकार नहीं जाता है, ये सोच लीजिए। जो भी इंसान पूजा पाठ करता है उसको उसका फल मिलता है। तो प्रेमियों, लेकिन जिस देवी देवता की आप पूजा पाठ करते हैं उस देवी देवता से आप पूछो कि हे देवी माँ, हमारी आत्मा को मुक्ति करा दो, हमारी आत्मा को आपका जन्म मरण की पीड़ा से हमको बचा लो, हम बचना चाहते हैं, हम 84 में जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम सब जीव 84 लाख में है और 84 लाख में मनुष्य श्रेष्ठ है। और अगर हम ना जाने कितना लाख जन्म तक 84 में जन्म लेना पड़ा, कितना बार आपको, कितना लाखों लाख कीड़ा जन्म, कितना लाखों लाख पंछी जन्म, कितना लाखों लाख आपका मीन जन्म, कितना लाखों लाख आपका संसार में जितने जीव है उस जीवों में कितना करोड़ों करोड़ों आत्मा को जन्म लेना पड़ जाता है।
और आत्मा भटकते रहती है, रेंगते रहती है और 84 में घूमती रहती है। तो कहे कि हमको इससे आप बचा लीजिए प्रेमियों। तो संसार में मनुष्य एक ऐसा जीव है जो मुक्ति का दरवाजा पा सकता है, मुक्ति का घर मनुष्य के पास है, और दूसरा कोई भी जीव मुक्ति नहीं पा सकता है। आप लोग देखते होंगे दुनिया में जितने जीव मरते हैं उसका कोई जीव का 10 कर्मा लोग कोई करता है, 10 कर्मा कोई नहीं करता है। लेकिन आदमी मरता है तो उसका 10 कर्मा किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि आपके अंदर 10 द्वार है और दुनिया में जितने जीव हैं सबके अंदर 9 द्वार है। तो 9 द्वार से भगवान को नहीं देखा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, भगवान को देखने के लिए, देवी देवता को देखने के लिए, प्रभु का दर्शन करने के लिए इस बाहरी आंख से हम भगवान देवी देवता को देख नहीं सकते हैं, परमात्मा को देख नहीं सकते हैं। ये आंख क्यों बनाया गया है? ये आंख बाहरी आपको दृश्य को देखने के लिए बनाया गया है। एक कान क्यों बनाया गया है? बाहर की आवाज को सुनने के लिए। बाबा जी ने क्यों कहा बच्चा दोनों कान को बंद करो? यानी दोनों कान को बंद करने के लिए इसीलिए बोला गया कि बाहर की आवाज सुनाई ना पड़े, अंतर की आवाज को सुनो, और अंतर की आवाज को सुनोगे तो उसी से तुम्हारा काम बनेगा। और ये आपका 10वां द्वार कहाँ पर है? 10वां द्वार जहाँ बहन लोग बिंदी लगाते हैं, जहां पंडित जी लोग तिलक लगाते हैं, वहीं पे 10वां द्वार है। कहा गया है 9 द्वार संसार के लिए है। 9 द्वार किसके लिए है? संसार के लिए है। संसार का काम के लिए 9 द्वार है। और 10 द्वार किसके लिए है? परमात्मा को, देवी देवता को, भगवान का दर्शन करने के लिए ये 10वां द्वार बनाया गया है। तीसरा नेत्र खुल गया तो शिव हो गया जान, और नर्तन पाकर ना खुला तो सब जान मसान। ये मनुष्य शरीर पाने का मतलब है परमात्मा का दर्शन करना, परमात्मा से बात करना, प्रभु से मिलना। जिस दिन ये दिव्य दृष्टि खुल जाएगा, 10वां द्वार कपाट खुल जाएगा, तो जैसे अभी हम आप आंख से इसको देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, उसी तरह भगवान और देवी देवता को ऐसे आंख से आप दर्शन करिएगा, ऐसे आप बात करिएगा, ऐसे देवी देवता प्रभु से बात करिएगा, स्वर्ग वैकुंठ का दर्शन करिएगा, राम कृष्ण का दर्शन करिएगा, ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्शन करिएगा। ऐ प्रेमी भाई बहनों, तो ये चीज पाने के लिए मेहनत करने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है। बिना मेहनत के इंसान को दुनिया में कुछ नहीं मिलता है। और जब आप भक्ति करोगे, मेहनत करोगे, ये सब गुरु की कृपा से। अगर आप गुरु नहीं करोगे और कहोगे कि हम ये चीज पा लेंगे, तो ये संभव नहीं है। गुरु से रास्ता लेना होगा, गुरु से नाम का ज्ञान का रास्ता लेना पड़ेगा। और जब नाम गुरु दे देंगे और उस नाम का स्मरण करेंगे, तो उस नाम की प्रताप से भगवान मिलते हैं। आपका रत्नाकर डकैत था, रत्नाकर डकैत था, चोरी डका लूट मार करता था और लूट मार करके अपने बाल बच्चा का भरण पोषण करता था। जब उसको गुरु मिला, गुरु ने कहा कि हे रत्नाकर, तुम चोरी डाका लूट मार क्यों करते हो? बोले हम अपने बाल बच्चे के लिए करते हैं। अगर लूट मार नहीं करेंगे तो हम बाल बच्चे को क्या खिलाएंगे? बोले जो भी तुम कर्म कर रहे हो वो कर्म का तुमको भोगना पड़ेगा। तुम्हारा पाप कर्म को कोई भोगने वाला नहीं मिलेगा, ना बेटा बेटी मिलेगा, ना तुम्हारा घर वाले, ना कोई तुम्हारा पाप को ले सकता है। बोले क्यों? बोले जाकर तुम पूछ लिया।